मित्रों, एक बहुत ही बृहद विषय है आर्ट ऑफ रिकॉग्निशन, मान्यता प्रदान करना। एक ऐसा विषय है जब हम नेतृत्व के रूप में अपनी भूमिका के निर्वाह के लिए सज्ज होते हैं, चाहे वो क्लब प्रेसिडेंट हो, जोन चेयरमैन का हो, रीजन की हो, डिस्ट्रिक्ट की हो अथवा अन्य किसी भी महत्वपूर्ण पद की हो, तब हमें इस पर गहन कार्य करने की आवश्यकता होती है। यह कला एक की तरह है, चाबी की तरह है, जो आपकी सफलता के द्वार खोलने में मदद करती है। सदस्यों को प्रेरित करने के लिए, हमारी टीम तैयार करने के लिए यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बृहद विषय है। इसकी परिचर्चा में तकरीबन 1 घंटे का समय लगता है, जो हमें ट्रेनिंग्स में दिया जाता है, और विशेषज्ञ ट्रेनिंग इस विषय को पूर्ण करते हैं। मैं स्वयं अभी इसके लिए बहुत ही प्राथमिक हूँ, फिर भी मैं आपके समक्ष इसका सिर्फ ट्रेलर प्रस्तुत कर रहा हूँ। पूरी फिल्म समझने के लिए आपको आना होगा हमारे लीडरशिप के ट्रेनिंग वर्कशॉप्स में, DLLI में, RLLI में और ALLI जैसे महत्वपूर्ण संस्थानों में, जहां आपको इसके अलावा भी बहुत से महत्वपूर्ण विषयों पर ट्रेनिंग दी जाएगी, जैसे रिकॉग्निशन के अलावा डाइवर्सिटी, टीम वर्किंग, पब्लिक स्पीकिंग और मीटिंग मैनेजिंग, जो लायनवाद के साथ साथ आपकी दैनिक जीवन में भी उपयोगी साबित होगी। तो मित्रों, समझने का प्रयास करते हैं रिकॉग्निशन मान्यता क्या है। ये एक प्रक्रिया है जिसमें हम किसी व्यक्ति की अस्तित्व, उसके वजूद, उसके महत्व को स्वीकार करते हैं। यह एक व्यवहार है जो लायनिज्म में गहराई से स्थापित है। यह एक परंपरा है जो अप्रचलित हो सकती है यदि इसे हम नियमित रूप से लागू करने के लिए प्रतिबद्ध नहीं होंगे और यदि आप इसे अपने जीवन का हिस्सा नहीं बनाएंगे। मित्रों, ये एक कला है। जी हाँ, निश्चित रूप से एक कला है। इट इज एक्नॉलेजमेंट विथ ए शो ऑफ एप्रिसिएशन। यह प्रशंसा के प्रस्तुतिकरण की रसीद है। यह शब्द कला, कौशल और कल्पना शक्ति से प्रस्तुत करने की एक कला है जो सदस्यों को, हमारे मित्रों को दिल से छू जाती है। यह वही है जो लोगों के प्रयासों की सराहना के लिए प्रस्तुत की जाती है। हमने कभी नहीं भूलना चाहिए उन व्यक्तियों को, उन समूहों को जिन्होंने कभी भी किसी भी परियोजना में हमारी मदद की है या फाइनेंशियल सपोर्ट किया है। इसके बिना हम अपने लक्ष्यों को सुगमता से नहीं पा सकते हैं और समुदाय के लिए हमारी सेवा कहीं ना कहीं कम अवश्य हो जाती है। यह किसी भी संस्था के लिए, हमारे लायनवाद के लिए या अन्य किसी संस्था के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। अब प्रश्न उठता है, हम इसकी शुरुआत कैसे करें। मूलतः रिकॉग्निशन अथवा मान्यता 2 प्रकार की होती है, एक औपचारिक और दूसरी अनौपचारिक। पहली है औपचारिक, तो हम समझते हैं ये क्या है। ये एक विशेष उपलब्धि के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार हो सकता है, प्रमाण पत्र हो सकता है, किसी प्रकार का पदक हो सकता है, हमारे लायनवाद की पिन हो सकती है या अन्य कोई भी वस्तु हो सकती है। लेकिन जो किसी विशिष्ट मापदंडों के पूर्ण होने पर किसी समारोह अथवा कार्यक्रम में किसी व्यक्ति अथवा समूह को दी जाती है, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट गवर्नर्स टीम एक्सीलेंस अवार्ड हमारे यहाँ दिया जाता है, लायन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट अवार्ड दिया जाता है, लीडरशिप में अभी अवार्ड्स की घोषणा की गई है। ये कई प्रकार के होते हैं। हमारे लायनवाद में लायंस को पुरस्कृत करने का अत्यधिक व्यापक और औपचारिक कार्यक्रम पहले से ही प्रचलित है, लेकिन ये केवल विशिष्ट मापदंडों के अनुरूप ही होगा। अब हम बात करते हैं अनौपचारिक रिकॉग्निशन की। ये व्यवहारिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम अपने सूक्ष्म समूहों में कार्य करते हैं, क्लब में काम करते हैं, समाज में काम करते हैं या किसी पारिवारिक परिवेश में कार्य करते हैं, ये सिर्फ पुरस्कारों पर निर्भर नहीं होना चाहिए। ये हमारे परिश्रमी सदस्यों को यह बताने का माध्यम होना चाहिए कि हम उनके प्रयासों की सराहना करते हैं।
ये अप्रत्याशित हो सकती है, जिसकी हम शायद उम्मीद भी नहीं करते, या हमारा वो मित्र भी उम्मीद नहीं करता। और ये प्रभावशाली कब होती है? ये जब होती है जब इसे किसी विशेष उपलब्धि पर शीघ्र दिया जाए, समुचित तरीके से प्रस्तुत किया जाए। कई प्रकार से हो सकती है, जैसे धन्यवाद कहना, उन्हें ई कार्ड भेजना, उन पर ध्यान देना, उन्हें अवसर प्रदान करना, बोलने का, प्रतिनिधित्व करने का, उन्हें जिम्मेदारी देना, उनकी ताकत, उनकी विशिष्टता की पहचान करना और प्रेरित करना, सार्वजनिक रूप से उनकी सराहना करना, सफलता का श्रेय उन्हें प्रदान करना, उनकी पीठ थपथपाना, उन्हें गर्मजोशी से उनके साथ हाथ मिलाना, किसी क्लब की मीटिंग में उनके लिए सार्वजनिक रूप से तालियां बजाना, उनकी गतिविधियों, उनके शौक, उनके पारिवारिक हितों के बारे में उनसे चर्चा करना, उनकी बातों को, उनके विचारों को ध्यानपूर्वक सुनना, उनके प्रयासों की सफलता का जश्न मनाना। यही है औपचारिक अनौपचारिक रिकॉग्निशन। एक छोटी सी कहानी प्रस्तुत करना चाहता हूं आपके साथ। जैसा कि मैंने अभी कहा ही है, सक्सेस स्टोरी वर्क एज ए लीडिंग टूल ऑफ इमेज बिल्डिंग एंड मोटिवेशन। दोस्तों, 4 साल पहले की बात थी। मैं प्रेसिडेंट था हमारे लायंस क्लब बालको नगर। एक प्रोजेक्ट हमारे सामने आया कि लायंस प्रतीक्षालय उसका निर्माण करना है, और वहां लायन मेलविन जोन्स जी की एक स्टेच्यू की स्थापना करनी है। बीओडी के अंदर में ये चीजें पास हो गई और इसको हमको इम्प्लीमेंट करना था। समय बहुत कम बचा था, सिर्फ 10 दिन। 10 दिन के अंदर कंप्लीट कंस्ट्रक्शन एंड मॉडिफिकेशन एंड स्टेच्यू इंस्टॉलेशन। और ऐसा विचार आया कि यदि लायन मेलविन जोन्स जी के बर्थडे के समय में यदि हम इसको लॉन्च कर देते हैं और उसका उद्घाटन उसी दिन करते हैं, तो इसका बहुत प्रभावशाली महत्व जाएगा। चैलेंज था 10 दिन के अंदर सारी चीजें करना, लेकिन गोल तो मिल चुका था और हमें लक्ष्य प्राप्त करना था। हमारे एक बहुत ही उम्दा सदस्य लायंस क्लब बालको नगर के, वो इसके लिए संपूर्ण रूप से सक्षम थे, लेकिन पता नहीं क्यों किसी कारण से वो लगातार हमारी गतिविधियों में इन्वॉल्व नहीं होते थे, कुछ थोड़ी सी दूरी बनाकर रखते थे। चर्चा हुई उनके खास मित्रों के साथ कि ये ही इस कार्य को बहुत अच्छे से संपन्न कर सकते हैं, तो इनसे इस विषय में बात की जाए। मैंने बात किया उनसे टेलीफोन पे, और टेलीफोन पे बात करने पे ये बात आई कि उनके पास बहुत व्यस्त रहते हैं, बड़े कॉन्ट्रैक्टर हैं, तो शायद वो समय नहीं दे पाएंगे। तो उन्होंने कहा, भैया मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ और इसी प्रकार से मेरे सामने में कुछ समस्याएं हैं, आप प्रयास कीजिए, शायद कोई और यदि कर देता है तो ठीक है। समस्या तो ये थी कि उसको बहुत जल्दी कराना था और ऐसे ही व्यक्ति उसको बहुत जल्दी कर सकते थे। हमने उनकी सारी चीज़ों को रिकॉग्नाइज करना शुरू किया, उनको महत्व देना शुरू किया, उनकी अहमियत को प्रस्तुत करना शुरू किया। सिर्फ 2 दिन के अंदर हम उनसे मिलने के लिए गए, उनके घर पर मिले, उनकी फैमिली के साथ चर्चा की, उनकी फैमिली के साथ संबंध स्थापित किए जो शायद किसी कारणवश कुछ दूरी में हो गए थे। और उसके बाद उन्होंने धीरे से मोटिवेट होना वो शुरू हुए और उनके हर कार्य को हमारे क्लब के बड़े से बड़े सदस्य रिकॉग्नाइज करना शुरू किए, रोज प्रतिदिन। और मित्रों, इसका फल ये निकला कि 10 दिन के अंदर हमारा यात्री प्रतीक्षालय लायंस क्लब बालको नगर का उद्घाटित हो गया। उसमें लायंस क्लब के सभी पदाधिकारियों के साथ साथ बालको के चीफ ऑफिसर उसके उद्घाटन पे आए, और उन्होंने वहां ये बात कही अपने मुंह से कि मैं रोज इधर से निकलता था, 10 दिन पहले यहाँ नजर नहीं जाती थी, और आपने इतना सुंदर प्रतीक्षालय बना दिया है कि आज यहाँ हमारी नजर टिक जाती है। वाकई आप लोगों के कार्य को देख करके मैं गौरवान्वित हूँ, हमें स्वयं को गौरवान्वित महसूस हुआ। दोस्तों, ये है रिकॉग्निशन की कला का एक प्रत्यक्ष उदाहरण।
अब ये है कि इसे हम कैसे शुरू करें। तो मित्रों, इसके लिए एक लिस्ट बनाएं। आप स्वयं किसी सदस्य की बैठकों में निरंतर उपस्थिति पर उन्हें रिकॉग्नाइज करना चाहिए। अतिरिक्त जिम्मेदारियों के अनुरोध को स्वीकार करने पर उन्हें रिकॉग्नाइज करना चाहिए। संघर्ष के समाधान पर किसी प्रकार में यदि आपको सहयोग मिलता है उस पर रिकॉग्नाइज करना चाहिए। किसी सदस्य द्वारा मीटिंग में कुछ नए विचार या प्रस्ताव लाने पर उन्हें रिकॉग्नाइज किया जाना चाहिए। अप्रत्याशित सहयोग पर, या और भी बहुत कुछ हो सकता है, ये आपकी खोज पर निर्भर करता है, आपकी सूची पर निर्भर करता है। इस विषय पर विस्तृत मार्गदर्शन के लिए, जैसा कि मैंने कहा, आपको आना होगा लीडरशिप कार्यक्रमों में। हम जानते हैं दोस्तों कि लोगों को बेहतर लगता है जब हम उनकी सराहना करते हैं। लोग ऐसे कार्यों को अथवा व्यवहार को दोहराते हैं जिनमें उन्हें पुरस्कृत किया जाता है, और इससे हमारी उत्पादकता बढ़ती है। इससे क्लबों में आनंददायक वातावरण निर्मित होता है, जो नए सदस्यों को हमारी ओर खींचने के लिए आकर्षक विकल्प होता है। हमें औपचारिक मापदंडों से बाहर भी सोचना होगा। इसे अनौपचारिक रिकॉग्निशन को अपने व्यवहार में शामिल करना होगा। इसका निरंतर हमें अभ्यास करना होगा। हर एक समय पर, हर एक अवसर पर हम इसको डिलीवर कर पाएं और निरंतर प्रयोग में लेकर आना होगा। तभी हम एक नेतृत्व के विषय में इस रिकॉग्निशन को अपने आप में समाहित कर पाएंगे, परिपूर्ण कर पाएंगे। धन्यवाद मित्रों, धन्यवाद।